नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पे जीएसीएम टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम। फ्रेंड्स आपको पता होगा कंपनी में जो कि गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है, साथ में इन्वेस्टर का भी पेनी खोना एक आम बात हो गई है। बेचारे इन्वेस्टर भी क्या करे, क्योंकि देखो अगर तेजी आती है ना कंपनी में तो अच्छी खासी सभी इन्वेस्टर के चेहरे पे खुशी रहती है, अच्छी खासी स्माइल रहती है कि चलो यार अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, गजब कर रही कंपनियां। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा डेली बेस पे गिरावट चल रही है। मैं अगर आपके सामने आज का डेटा दिखाऊं आपको तो भी यहाँ पे गिरावट का सिलसिला जारी है। यहाँ पे मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कंपनी में गिरावट रुकी नहीं। यहाँ पे इन्वेस्टर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, यार ये क्या हो रहा है। बेचारा चिल्ला चिल्ला के इन्वेस्टर बोल रहे हैं कि यार अब तो एक ही उम्मीद है कि कुछ बड़ा होने वाला है, बस यही उम्मीद बाकी है यहाँ पे। दोस्तों जिन जिन इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा होगा, मतलब जहां तक लग रहा है मेरे को कि सभी का इस कंपनी में लॉस हो रहा है, क्योंकि गिरावट का सिलसिला रुक नहीं रहा है। यहाँ पे रेगुलर डेली बेस पे गिरावट चल रही है। काफी इन्वेस्टर ऐसे भी है जो आज भी पैनिक हो रहे हैं कि यार ये कंपनी फ्यूचर में बाय फ्यूचर में क्या करेगी, क्योंकि आज कंपनी फिर से अपने 52 वीक के नियर में आ चुकी है, यानी कि लो पे चल रही है, पास में आ गई यहाँ पे। क्योंकि पूरी गिरावट होगी ना कंपनी की तो 52 वीक लो का रिकॉर्ड बन जाएगा कंपनी में। बेचारा इन्वेस्टर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि यार हम क्या करें, हम क्या करें। क्योंकि देखो जहाँ पे एक टाइम पे ये कंपनी मार्केट में 1 रुपये 21 पैसे, और अभी रिसेंटली की बोलूं मैं आपको यहाँ पे तो 0.80 पैसे के आसपास चल रही थी। लेकिन आज क्या हुआ, आज कंपनी धीरे धीरे फिर से 60 पे आ गई। कुछ एक्सपर्ट बोलेंगे मार्केट में यहाँ पे कि यार कोई ना, ये कंपनी कमबैक कर जाएगी, ये कंपनी कमबैक कर जाएगी। देखो ये बात कहीं ना कहीं सच है कि वाकई में कमबैक तो कर जाएगी, लेकिन बस दिक्कत यहाँ वाली बात है कि कब तक कमबैक करेगा ये कंपनी, मार्केट में कब तक कमबैक करेगा, यही एक बड़ा सवाल है यहाँ पे। क्योंकि आज भी बेचारे इन्वेस्टर बोल रहे हैं, मेरे को पता है मुझे कि क्या करें। लेकिन आप एक गलती मत करना इस कंपनी में। दोस्तों याद रखना, आप यहाँ पे एक गलती आप बिल्कुल ही मत करना। अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में पड़ा है, क्योंकि देखो अभी मुझे पता है लॉस हो रहा है सभी का, अभी लॉस के माहौल में आपको ये ऑप्शन चॉइस नहीं करना है कि मैं एग्जिट कर जाऊं कंपनी से। क्योंकि जिस हिसाब से मेरे पास कमेंट आने शुरू हुए हैं ना दोस्तों, और उसको देखूंगा ना मैं, तो हर एक इन्वेस्टर यही बोल रहा है अरे यार एग्जिट कर जाऊंगा मैं तो थोड़ा वो लॉस होगा ना, एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स एग्जिट करने की गलती आप मत करना, ये ऐसी गलती आप बिल्कुल ही मत करना। क्योंकि आपको गलती करने के बाद में आपको पछतावा के अलावा आपका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। आपका क्या ऑप्शन रहेगा? पछताने के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि स्थिति काफी कंपनी की खराब हो चुकी है। डेली बेस पे गिरावट चल रही है। वन डे की बात करूंगा मैं तो 3% की गिरावट हो चुकी है। 3% में इन्वेस्टर क्या बोलेंगे, अरे यार ये कंपनी क्या करेगी यार। मैं आपके सामने 5 डे पे क्लिक करूंगा तो 7.5% की गिरावट हो चुकी है, जो कि अभी रिसेंटली 0.68 से कंपनी की गिरावट होकर कौन पे आ गई, 8.5-9% गिरावट कंपनी यहाँ पे करवा दी है। मैं आपके सामने एक मंथ का चार्ट ओपन करूंगा, जिसमें एक मंथ में आप देख लो, टाइम फ्रेम का देख लो आप यहाँ पे, यही बोलोगे आप भी यहाँ पे, अरे यार ये कंपनी क्या कर रही है यार। मैंने क्या बोला आपको, अभी रिसेंटली कंपनी 0.76 पे चली गई थी, उसी प्राइस से गिरावट में कंपनी आज मार्केट में यहाँ पे चल रही है। यानी कि इन्वेस्टर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मेरा लॉस हो रहा है। देखो सबको पता है ये बात, मुझे जहां तक लग रहा है कि सभी इन्वेस्टर को पता है कि कंपनी में लॉस हो रहा है, क्योंकि स्थिति काफी खराब हो चुकी कंपनी की। लेकिन दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग बोल दिया, गिरावट से डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जहां पे एक टाइम पे कंपनी लाइफ टाइम पे क्लिक करूंगा मैं, आपकी आंखें खुल जाएगी। यहाँ पे जहाँ पे कंपनी 2.5 रुपये चल रही थी मार्केट में, 2.5 को छोड़ के कंपनी आज कहाँ पे आ गई देख लो। यानी कि आपको 75% कंपनी ने गिरावट करवा दी है। ये बात भली भांति आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ। कुछ इन्वेस्टर बोलेंगे कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, कुछ इन्वेस्टर पता है मुझे कमेंट आएंगे भर भर के। देख लो आप दोस्तों कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, देख लो। कंपनी पहले पूंजी व्यापार व्यवसाय में थी, यानी कि आप इजिली बोल सकते हो कि फाइनेंशियल सेक्टर में कंपनी बिजनेस कर रही थी, तो ये भी एक कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट आपके लिए है यहाँ पे। लेकिन मैंने आपको बोल दिया दोस्तों, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है यहाँ पे। यही बात आप ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि देखो सब समय समय का खेल है यहाँ पे। ये बात भली बात ही जहां तक लग रहा है मेरे को आपको पता होगा यहाँ पे। अब आपके सामने मैं कल का वॉल्यूम ओपन करूंगा, आप एक बार देखो कल का वॉल्यूम, और कल के मुकाबले फिर आप परसों का वॉल्यूम देखो। यहाँ पे आप 1,79,00,000 का वॉल्यूम हुआ है, जो कि देखो ये कंपनी
फाइनेंशियल सेक्टर का पिक्चर आ गया आपके सामने यहाँ पे इस कंपनी से, क्योंकि खास प्रोफाइल तो नहीं है कंपनी की, ठीक है। पार्टनर विथ यूएस ने, कॉन्ट्रैक्ट ने, प्रोडक्ट सर्विस ने, वगैरह वगैरह, ठीक है, नॉर्मली बात तो ठीक है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर कंसल्टिंग की ये इसमें काम कर रही कंपनी, जिसमें से सॉफ्टवेयर डेवलपर कंसल्टेंसी एंड आईटी सर्विस, ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विस सॉल्यूशन, इंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर इन क्लाउड एप्लीकेशंस, हार्डवेयर एंड नेटवर्क सर्विस, बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिंग, बीपीओ, एडवाइजरी ऑफ फाइनेंशियल। हाँ, तो इसमें ये खास पहले बिजनेस कंपनी का ये था, लेकिन इसको शायद न्यायाधीश ने ब्लॉक कर दिया, बैन कर दिया है। बैन होने के बाद कंपनी इस सेक्टर में कंपनी शिफ्ट हुई है यहाँ पे। तो ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है मार्केट में। बाकी अगर मैं कल का आपको दिखाऊं, फ्राइडे का यहाँ पे, तो सॉरी कल का या आज का 1 करोड़ के आसपास की वैल्यू हुई। उस सर्किट लिमिट 5% की चल रही है अब यहाँ पे। अगर मैं 39% का देखूँ तो 39% की कारोबार कंपनी में हुआ है। 1 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी, उसके बाद अभी तक कोई मीटिंग में अपडेट नहीं है, और ना ही कंपनी अभी तक अपनी अपकमिंग मीटिंग शेड्यूल की है यहाँ पे। 3 सितंबर को मीटिंग हुई, जिसका अपडेट 29 अगस्त को दिया था कंपनी ने, जो कंपनी द्वारा ही दिया था गया था। अभी तक 1 अक्टूबर के बाद कोई भी कंपनी के ऊपर मीटिंग नहीं हुई है, यानी कि एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट बन रहा है हर बार यहाँ पे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कंपनी की क्या इच्छा है, कंपनी का क्या मन, सवाल तो आएंगे ना यार, एक इजीली बात है यार। तो दोस्तों आज भी चिल्ला चिल्ला के इन्वेस्टर बोल रहे हैं कि कंपनी कुछ बड़ा करेगी, कुछ बड़ा करेगी। देखो बात तो सच है कि बड़ा करेगी, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा इन्वेस्टर की कि कब कंपनी बड़ा करेगी, क्योंकि बेचारे इन्वेस्टर आज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि क्या होगा, हमारा इतना लॉस हो रहा है, हम क्या करें, हम क्या करें, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग बोल दिया कि डरना बिल्कुल भी आपको नहीं है। ये मार्केट में कंपनी बहुत जल्द यूटर्न लेगा, और यूटर्न ऐसा लेगा कि आप देखते रह जाओगे यहाँ पे। मतलब आप यही सोचोगे कि अरे यार गजब कर दिया यार, गजब कर दिया यार, यही बोलोगे आप यहाँ पे। राइट इशू का कुछ अपडेट है यहाँ पे। इंटरलिमेंट लेटर ऑर्डिनरी इक्विटी, इंटरलिमेंट लेटर डीवीआर, एप्लीकेशन फ्रॉम ऑर्डिनरी इक्विटी, एप्लीकेशन फ्रॉम डीवीआर, वगैरह वगैरह, नॉर्मल तो अपडेट चल ही रहा है कंपनी के ऊपर। बाकी दोस्तों मैं तो आपको यही कहूंगा कि बहुत जल्द कंपनी मार्केट में कुछ बड़ा करने का प्लान कर रही है। बाकी अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा दोस्तों, तो आपको पता होगा कि ये मार्केट में कंपनी क्या करने वाली है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको लास्ट में यही कहूंगा, देखो ऑल ओवर कंपनी का ठीक है, कोई बिजनेस भी अच्छा, कोई खास नहीं, ठीक बिजनेस चल रहा है यहाँ पे। देख लो अभी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग घटी, तो इसमें कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं प्रमोटर होल्डिंग क्यों घटी। तो देखो प्रमोटर इधर घट के इधर कन्वर्ट हो गए, नॉन प्रमोटर मतलब पब्लिक में आ गए वो। तो ये आप डाउट मत रखो मन में कि प्रमोटर होल्डिंग घट रही तो मैं क्या करूँ। ना ना दोस्तों, इसी गिरावट आप मत देखो यहाँ पे। अब देखो ये ऐसी कंपनी है जिसमें एफआई भी है, डीआई भी है, पब्लिक भी है, प्रमोटर भी है। मतलब यार ऑल ओवर सभी रिकॉर्ड चल रहे सही कंपनी में। रेशियो में दिखाऊं, कैश फ्लो में, रिजल्ट देख लो एक बार आप यहाँ पे, क्वार्टर रिजल्ट देख लो, जिसमें से आपको 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जबकि बीते रिकॉर्ड बेस पे 3 करोड़ का प्रॉफिट नहीं हुआ यहाँ पे। देख लो आप यहाँ पे, यानी कि रिजल्ट में दमदार तेजी आपको देखने को मिली है। मैं तो आपको लास्ट में यही बात बोलूंगा दोस्तों, ऑल ओवर कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और गुड क्वार्टर है, प्रॉफिट हर बार बढ़ रहा है। प्रमोटर होल्डिंग है रिड्यूस टू ओवर लास्ट क्वार्टर 6.48% गिरावट है। प्रमोटर होल्डिंग इज लो 0.91% है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क बन रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई खास नहीं है, अच्छी खासी कंपनी, कोई गलत कंपनी नहीं है यहाँ पे। ये प्रमोटर होल्डिंग 0.91, ठीक है, ये भी क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी कंपनी है, कोई गलत कंपनी नहीं है।